करनाल उपचुनावों का रास्ता साफ हो गया है और बड़ी राहत जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग को मिली है, जहां पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल उपचुनावों को लेकर दाखिल 3 जनहित याचिकाओं को खारिज किया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उन्होंने इससे पहले भी जो है इस मामले में जो सुनवाई थी उसके बाद जो दलीलें हुई उन्हें खारिज किया गया और ये कहा गया कि दोनों जगह की परिस्थितियां, क्योंकि बार बार ये जो जिक्र किया जा रहा था कि महाराष्ट्र की जो जजमेंट है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर भी चुनाव नहीं हो सकते, बार बार उसका हवाला दिया जा रहा था। लेकिन एडवोकेट जनरल हरियाणा बी आर महाजन ने कहा कि वहां की परिस्थितियां अलग है और यहाँ की परिस्थितियां अलग है। ऐसे में जो है चुनाव यहाँ पर होंगे, क्योंकि जिस तरीके की अगर जजमेंट की बात करें दोनों ही जगह कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं जजमेंट्स। और इसके अलावा अगर आपको बता दें तो अब इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से खारिज करके ये कहा गया है कि यदि आप इसे चैलेंज करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकते हैं और वो भी आप डबल बेंच की जो पहली जजमेंट आई है उसे जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि रास्ता साफ है, करनाल में अब उपचुनाव होंगे और याचिकाएं जो डाली गई थी 3 याचिकाएं ये वाली और एक पहले दोनों चारों जो है वो खारिज की जा चुकी है। जैसे करनाल बाई इलेक्शन के लिए जो नोटिफाई किया गया है उसको चैलेंज करने के लिए आज 3 PIL रेट पिटीशनें फाइल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा क्योंकि पीरियड जो है असेंबली का 1 साल से कम है इसलिए ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने एक महाराष्ट्र की जो नागपुर बेंच की जजमेंट थी जिसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, जो कोर्ट ने क्वाश कर दिया था। लेकिन यही इस सिमिलर रेट पिटीशन जो है वो पहले ही एक बेंच ने 3 अप्रैल को सेम रिलीफ जिसमें क्लेम किया गया था वो पूरी डिटेल जजमेंट के साथ डिसमिस कर दी थी। तो क्योंकि वो सेम सब कंट्रोवर्सी थी तो आज जो फर्स्ट डिवीजन बेंच ने भी कहा है क्योंकि कंट्रोवर्सी ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, एक कोऑर्डिनेट बेंच ने वो जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं ऑलरेडी डिक्लाइन कर दिया है, तो इसलिए पिटीशनर की रेमेडी है भी उस जजमेंट को वो चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए वो तीनों पिटीशनें जो थी आज बेंच ने डिसमिस कर दी। मतलब करनाल उपचुनाव का जिसमें करनाल को जो बाई इलेक्शन का चैलेंज किया गया था वो सारी पिटीशनें अब खारिज हो चुकी है। एक पहले हो चुकी थी, 3 आज कोर्ट ने कर दिया। तो चुनाव एज पर शेड्यूल जनरल जो लोकसभा के इलेक्शन है उसके साथ ही होगा। इन्हें कहा गया है कि अगर आपको चैलेंज करना तो एसएलपी आप हाँ, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यही कहा है क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बेंच ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है, तो यदि उनको कोई ग्रीवियंस है तो वो एसएलपी फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बेंच का व्यू होने के कारण ये पिटीशन भी कोर्ट बेंच ने डिसमिस कर दिया और कहा अभी आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस जजमेंट को चैलेंज। क्योंकि करनाल का जो बाई इलेक्शन है और अकोला जो महाराष्ट्र में एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी थी, दोनों का नोटिफिकेशन इकट्ठा किया गया था। अकोला का जो बाई इलेक्शन था वो नागपुर बेंच ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट के क्वाश कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसकी कोई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं करी। तो उनकी एक आर्गूमेंट्स थी क्योंकि सेम नोटिफिकेशन से दोनों बाई इलेक्शन नोटिफाई किए गए थे, वो क्वाश कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा भी एक बाई इलेक्शन तो करवा लिया जाए, दूसरा जो है उस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया था विद होल्डिंग इट। लेकिन वो कोर्ट ने कहा ये बेंच जो मैटर है ये ऑलरेडी वो पहले वाला बेंच डील कर चुका है, तो इसलिए ये भी पॉइंट वो वहाँ रेज कर सकते हैं। वहाँ की पोजीशन डिफरेंट थी, यहाँ की पोजीशन डिफरेंट है। वहाँ का भी जब ये इलेक्शन जो जजमेंट की कंप्लायंस में इलेक्शन कमीशन ने विदहेल्ड किया है, कोई कैंसिल नहीं किया है, कोई कैंसिलेशन करने की कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, लेकिन उन्होंने जजमेंट की वहाँ के बेंच की जजमेंट के लिए नागपुर बेंच की उस इलेक्शन को विदहोल्ड किया हुआ है। तो वो ऑलरेडी क्योंकि वो भी पॉइंट जो है ऑलरेडी पहले वाला जो डिवीजन बेंच है वो डील कर चुका है, इसलिए कोर्ट ने कहा भी ये सारे पॉइंट वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में रेज कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।